हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे ना। चलिए, पिछले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे बायोलॉजी। चलिए आज भी हम पढ़ाने वाले हैं, यानी उससे आगे हम पढ़ाएंगे। तो आज आप लोग से सबसे पहले क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो चलिए जल्दी से एक कॉपी कलम निकालिए और हमारे साथ नोट्स क्रिएट करते चलिएगा। नोट्स क्रिएट करिएगा, तब क्या होगा कि एग्जाम में जो है ना बैठिएगा, तुरंत तुरंत सारा क्वेश्चन आप लोग लिख पाइएगा ना। चलिए, तो आज हम देखते हैं, यानी पढ़ने वाले हैं क्या, जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो उस दिन भी हम इसका फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, आज हम उससे आगे की ओर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप लोग से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, ब्रश थोड़ा हाँ ले लेते हैं ना, कौन सा कलर ले लें आप लोग वही बताइए। चलिए, तो देखिए सबसे पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले लेते हैं ना। चलिए, और आप लोग भी जल्दी जल्दी आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं तो उस दिन हम आप लोग को पढ़ाए थे, क्या पढ़ा चुके थे? चलिए, हम आप लोग को क्या पढ़ाए थे बताइए। तो पढ़ाए थे नहीं बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ाए थे? बायोलॉजी के बारे में पढ़ाए थे ना। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान होता है ना। तो बायोलॉजी बतलाए थे। चलिए जल्दी से आप लोग इसका पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पिछले क्लास से, ताकि माइंड में क्या होगा, सेट रहेगा सारा क्वेश्चन। बताइए तो आप लोग, बायोलॉजी जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो बोलिएगा सर जी 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, बायोज और लोगोज। बायोज और लोगोज शब्द से मिलकर बना है ना। बायोज का अर्थ क्या होता है? बायोज का अर्थ क्या होता है बताइए जल्दी से। बायोज का अर्थ होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। लोगोज का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना होता है। ये चीज बतलाए थे आप लोग का ना। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है ना। चलिए, उस दिन ये भी चीज बतलाए थे, बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं, यानी बायोलॉजी कितने वर्गों में बटे होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों विद्यार्थी जी कि बायोलॉजी जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं ना। एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी बतलाए थे। और दूसरा क्या बतलाए थे? बॉटनी बतलाए थे। क्या बतलाए थे? बॉटनी। जूलॉजी का मतलब क्या है? जूलॉजी का मतलब है जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान। अब बॉटनी का मतलब क्या है? तो बॉटनी का मतलब है वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान ना। यहां तक बतलाए थे आप लोग को। चलिए बताइए तो जूलॉजी के पिता कौन है? जूलॉजी के पिता कौन है? तो देखिए साथियों, बतलाए थे उस दिन, जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। और बॉटनी के पिता कौन है? तो बॉटनी के पिता जो है थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा ना। इससे भी कुछ आगे पढ़े थे। चलिए देखिए कहाँ तक पढ़े थे, वो चीज़ हम बतला रहे हैं ना। चलिए, एक चीज़ देखिए, उस दिन ये भी पढ़े थे कि बायोलॉजी का अध्ययन जो है, नहीं जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोजूलॉजी कहलाता है। और पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहते हैं? तो थियोफ्रेस्ट, यानी अरस्तु को कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं ना। चलिए देखिए, उस दिन और कहाँ तक अपना क्लास किए थे। तो देखिए, यानी पिछला क्लास लेते हैं, कहाँ तक है, यानी यहाँ तक पढ़ चुके थे ना। क्या पढ़े थे? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं ना। जैसे क्या था? पोषण था, शोषण था, उत्सर्जन था, परिवहन था। ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम है ना। ये भी चीज पढ़े थे, पोषक तत्व के बारे में पढ़े थे। चलिए फिर से एक बार थोड़ा ध्यान देते हैं इस पर ना। चलिए एक बार इस पर फिर से ध्यान दिया जाए। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले, यानी यहाँ तक पढ़ चुके थे उस दिन। क्या पढ़े थे? पोषण भी पढ़ लिए थे। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है ना। पोषण जीवों में मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? यानी स्वपोषण और परपोषण पढ़े थे। आज हम इससे आगे का क्लास करेंगे ना। चलिए देखिए, तो आज इससे आगे की क्लास करते हैं। क्या है? तो देखिए, सबसे पहला हमारा है कि स्वपोषण किन्हें कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका जवाब देते चलिएगा कि स्वपोषण किसे कहते हैं।
स्वपोषण किसे कहते हैं, नहीं जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए स्वपोषण है क्या, यानी इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जैसे में क्या, हरे पेड़ पौधा। हरे पेड़ पौधा क्या है, तो साथियों बताइएगा, हरे पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषण हम किसे कहेंगे, यानी वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर बल्कि अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन खुद क्रिएट करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं ना। देखिए स्वपोषण यानी हम लोग जो है क्या है, पर पोषण है। क्या आप लोग बताइएगा, आप खाना बना पाते हैं, नहीं आप खाना बनाते नहीं हैं। आपके घर में क्या आपकी मम्मी या आपकी बहन खाना बनाती है, नहीं। आप लोग क्या करते हैं बताइए, कहिएगा सर जी खाना बनाते हैं, नहीं खाना आप लोग बनाते नहीं हैं, बल्कि खाना को क्या करते हैं, पकाते हैं। आप लोग जो है खाना क्या करते हैं, किसी दूसरे से छीन करके लाते हैं। क्या करते हैं, छीन करके लाते हैं ना। तो यानी आप लोग क्या है, परपोषी है। क्या है, परपोषी है। और पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा सब दिख रहा है, ये सभी क्या होता है, स्वपोषी है। चाहे देखिए आपके घर में कद्दू आता होगा, बैगन आता होगा, भिंडी आता होगा, ये सभी क्या है, स्वपोषी है ना। चलिए देखिए, तो स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं, यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण करने वाले जीव को, यानी उस जीव को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे याद रखिएगा क्या है, सभी हरे पेड़ पौधा, सभी हरे पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। सभी हरे पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। जितने भी हरे पेड़ पौधा दिखेगा आप लोग को, वो सभी क्या है, स्वपोषी है ना। चलिए अब अगर आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है ना, तो देखिए, चलिए देखिए अब हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इन पौधों में जो होती है ना, एक प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, नहीं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट है क्या साथियों, विद्यार्थी जी ना, चलिए देखिए क्लोरोप्लास्ट है क्या, बताइएगा। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के जो अंदर होता है, देखिए यह है क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में जो हरा रंग का जो वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो हरा रंग का दिख रहा है सब आपको, वर्णक जितना भी हरा रंग का दिख रहा है वो सभी क्या है, क्लोरोफिल है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं ना। पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। तो साथियों क्या बताइएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। याद रखिएगा विद्यार्थी जी ना, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्या यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से हमारे साथ आप लोग नोट्स क्रिएट करते चलिएगा, तो और भी बेहतर तरीका से याद करवाएंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आइए आइए नीचे आइए, आप आइए इधर, चलिए आगे ना। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, परपोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परपोषण। स्वपोषण में तो देख लिए सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। फिर उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। चलिए अब कुछ परपोषण के बारे में जानकारी लेते हैं। परपोषण क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम क्या स्वपोषण में क्या बतलाए थे, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित ना कर यानी ये क्या है, खुद संश्लेषित ना करके बल्कि भोजन के लिए क्या होते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होंगे, वो क्या कहलाएगा, परपोषण। और जो अपना भोजन खुद क्रिएट करता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और जो अपना भोजन नहीं बनाता है, किसी दूसरे से छीन छीन के लाता है, उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे ना। तो याद हो गया होगा। चलिए देखिए इसका परिभाषा भी देख लेते हैं क्या है।
कि इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यानी इस प्रकार के पोषण में क्या होता है, कोई भी जीव भोजन अपना खुद नहीं बना करके बल्कि भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। तो देखिए परपोषण में है क्या, तो परपोषण में क्या आता है, मनुष्य हो गया। मनुष्य क्या है, परपोषी जीव है। जानवर क्या है, परपोषी जीव है। यानी कीड़ा मकोड़ा क्या है, परपोषी जीव है। कीड़ा मकोड़ा क्या है, परपोषी जीव है। चलिए देखिए परपोषी किसे कहते हैं, यानी पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें परपोषण कहते हैं और उस जीव को परपोषी कहते हैं। उस जीव को क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए, परपोषी हम लोग हैं? हाँ गुरुजी ना, आप परपोषी हैं और हम लोग भी परपोषी हैं ना। तो देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य परपोषी है। जानवर क्या है, जानवर भी परपोषी है। कीड़े मकोड़े क्या है, ये सभी परपोषी हैं। अरे बोल तो दिए एक बार, सभी परपोषी है ना। चलिए देखिए ये पिक्चर में जितना भी चीज दिख रहा है ये सभी क्या है, परपोषी है। क्या है, परपोषी है। देखिए सरीसृप हो चाहे उभयचर हो, इसके अंतर्गत जो भी चीज आते हैं वो सभी परपोषी हैं। पक्षी वर्ग में जितने भी आते हैं वो सभी क्या है, परपोषी हैं। जानवर यानी स्तनधारी जीव में जितने भी आते हैं वो सभी क्या है, परपोषी हैं। और जो है मनुष्य में, मनुष्य के श्रेणी में जो भी चीज आते हैं वो सभी क्या है, परपोषी हैं। तो क्या यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं? तो चलिए एक बार फिर से जवाब दीजिए। नहीं क्या कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद ना बनाकर बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। और इस जीव को परपोषी कहते हैं। जैसे में आपने लिख सकते हैं मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा ना, जानवर लिख सकते हैं, बकरी गाय भैंस कुछ भी लिख सकते हैं। क्या, तो अब आगे की ओर बढ़े। चलिए यहाँ तक जल्दी से आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए अब हमारा अगला क्या है, देखिए अब हमारा अगला जो है क्या कि परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। पहला क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। दूसरा क्या होता है, परजीवी पोषण होता है। दूसरा क्या होता है, परजीवी पोषण होता है। और तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण। तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण है ना। तो परपोषण कितने प्रकार के, तो परपोषण गुरुजी 3 प्रकार के। कौन कौन, परपोषण यानी पहला मृतजीवी परपोषण, यानी दूसरा क्या है, परजीवी पोषण, और तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण। तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण ना। चलिए एक एक चीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मृतजीवी पोषण के बारे में। किसके बारे में, मृतजीवी पोषण के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक भी करते चलिए, तब ना और भी ज्यादा मजा आएगा ना। चलिए देखिए अगला क्या है, देखिए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए मृतजीवी पोषण है क्या, मृतजीवी पोषण है क्या, यानी इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, इस प्रकार में के पोषण में क्या है कि कोई भी जीव जो है ना मृत जीव जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परपोषण यानी मृत जीवी पोषण कहते हैं ना। चलिए देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, इस प्रकार के पोषण में जीव जो है मृत जीव जंतुओं और पौधों के शरीर से भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। तो समझिए, चलिए देखिए, हाँ अब ठीक है ना। देखिए मृतजीवी पोषण क्या है, यानी इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है कि मृत जंतुओं से पेड़ पौधों की सतह, यानी पेड़ पौधा जो सड़ गल जाता है उसको जो है ना अपने क्या
शरीर की सतह से कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में क्या, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता क्या है, मृतजीवी पोषण है। कवक क्या है, कवक भी क्या है, मृतजीवी पोषण है। देखिए आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है, तो बताइए इसका नाम क्या है। तो बताइए, आप ये चीज बताइए कि आपके गांव में इस चीज को क्या क्या कहा जाता है ना। तो इसी को जो है ना मशरूम कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, बच्चे लोग कमेंट कीजिए तो, और क्या कहा जाता है। हाँ सर जी, इसी को गोबर छत्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोबर छत्ता कहा जाता है ना। ये भी एक प्रकार का क्या है, कवक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, कवक है ना। चलिए देखिए, अभी देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन होता है कि बताइए कवक में कौन सी पोषण विधि है, कवक में कौन सी पोषण विधि है, कौन सी पोषण विधि है। यानी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ना, कवक में कौन सी पोषण विधि है। चलिए जल्दी से बताइए तो कवक में कौन सी पोषण विधि है। तो साथियों याद रखिएगा, कवक में क्या है, मृतजीवी है। कवक क्या है, मृतजीवी पोषण है ना। कवक में कौन सी पोषण विधि है, मृतजीवी है ना। उसके बाद पूछा जाएगा वही चीज गोबर छत्ता में, तो गोबर छत्ता भी क्या है, तो गोबर छत्ता भी याद रखिएगा क्या है, मृतजीवी है। क्या है, गोबर छत्ता मृतजीवी है। गोबर छत्ता का ही दूसरा नाम क्या है, तो मशरूम है। क्या है, मशरूम। गोबर छत्ता का ही दूसरा नाम क्या है, मशरूम है ना। तो क्या यहाँ तक आप लोग को याद हो गया। तो चलिए बोलिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए ना। चलिए देखिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्या है, इसके बारे में कुछ जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं ना। देखिए ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, यानी मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी कि मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है मृतजीवी पोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। यानी मृतजीवी पोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो मृतजीवी कहलाते हैं। क्या ये सब याद होते जा रहा है। चलिए अब देखिए, अनेक कवकों, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। तो अब साथियों जो बताइएगा कि मृतजीवी पोषण जो है किस किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा मृतजीवी जो है नहीं कवक में पाया जाता है। कि अभी बतलाए थे ना कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है ना, मृतजीवी पोषण है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पोषण की विधि क्या है, मृतजीवी है। और प्रोटोजोआ में भी क्या है, मृतजीवी है। प्रोटोजोआ में क्या है, मृतजीवी है ना। चलिए देखिए, अब हमारा अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या है कि मृतजीवी अपना भोजन तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि मृतजीवी जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी कि मृतजीवी जो है अपना भोजन अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं ना। क्या यहाँ तक आप लोग को याद हो गया है। अगर याद हो गया है तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ना, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और वीडियो को तरातर लाइक दीजिए जितना आप दे सकते हैं। देखते हैं आज कितने विद्यार्थी जो है ना इस वीडियो को खचाखच, क्या कहें, खचखच ना, कितना आप वीडियो को लाइक दे सकते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है क्या। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट जो है क्या है, परजीवी पोषण है। क्या है, परजीवी पोषण है। तो देखिए परजीवी पोषण को हम क्या कहते हैं, तो परजीवी पोषण को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन ना। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से, क्या बोलेंगे कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, यानी इस प्रकार के पोषण में कोई भी जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से,
अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण में क्या बतलाए हैं? क्या बतलाए? बोलिए जल्दी से। तो क्या लिखोगे विद्यार्थी जी? ये लिखेंगे कि परजीवी पोषण में, यानी इस प्रकार के पोषण में या पर पोषण की वैसी विधि। चलिए एक और तरीका बतलाते ना, क्या लिखेंगे? पर पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। अब तो लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा बताइए जल्दी हमारे साथ, कि पर पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन अस्थाई या अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी पोषण कहते हैं ना। परजीवी पोषण में देखिए क्या क्या है, तो देखिए क्या है परजीवी पोषण। कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल, अमरबेल भी क्या है? परजीवी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है। और बहुत सारे जंतु भी हैं जो परजीवी है, जैसे गोल कृमि है। क्या है? गोल कृमि है। टेपवर्म है। क्या है? टेपवर्म है। मलेरिया है। क्या है? मलेरिया है। परजीवी है, यानी ये सब क्या है? परजीवी आदि में पाया जाता है। देखिए क्या क्या है कि परजीवी कौन कौन से जीव हैं। तो परजीवी जो है यानी गोल कृमि क्या है? परजीवी है। पादप में भी एक परजीवी पादप है, यानी जो यह है ना क्या करता है? किसी दूसरे जीव से भोजन करता है। देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर एकदम लच्छा लच्छा करके दिख रहा है ना, ये लच्छा है नहीं, ये क्या है? पेड़ के ऊपर जो है पतला तार के जैसा रहता है ना, ये क्या है? तो यही है बाबू अमरबेल। ये कथी है? अमरबेल है। ये कथी है? अमरबेल इसको कहते हैं। अमरबेल क्या है? परजीवी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है ना। अमरबेल जो है नहीं, जो पौधा पर उगता है, यानी पौधा के ऊपर से ही उग जाता है। इसका जड़ जो होता है कहीं नहीं रहता है, पौधा के ऊपर ही रहता है, फैला हुआ रहता है पूरे पौधा पे ना, और उसी से अपना भोजन प्राप्त करके जिंदा रहता है अमरबेल। इसलिए अमरजेब को क्या, यानी अमरबेल जो है दूसरे पर संपर्क रहकर भोजन प्राप्त कर रहा है, और जो दूसरे के से संपर्क रहकर भोजन प्राप्त कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे ना। चलिए देखिए, तो अब हमारे साथ आगे और बनिए ना। अभी हम पढ़ाए थे आप लोग को गोल कृमि के बारे में। किसके बारे में? गोल कृमि ना, और टेपवर्म, मलेरिया, ये सभी भी क्या है? परजीवी हैं। उसके बाद देखिए कुछ और चीजें हैं। एक मिनट, चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ना। देखिए क्या है, क्या है कि परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन यानी कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तरल रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? तरल पदार्थ के रूप में होते हैं। चलिए देखिए अब हमारा अगला क्या है, देखिए आप देख रहे होंगे जितना भी पिक्चर में जो भी जीव है ये सब क्या है? परजीवी है। ये सभी क्या है? परजीवी है। देखिए ये क्या है? टेपवर्म है, यानी फीता कृमि है। ये जो आपके शरीर में क्या करता है, तो आप जो खाना खाते हैं ना, कहते हैं कि खाना नहीं लग पाता है, नहीं कहते हैं कोई कोई कि पेट में जोंक हो गया है ना, तो पेट में जोंक हो गया, यानी पोषक तत्व की जो चोरी कर रहा है वो क्या है? यही टेपवर्म है, यानी फीता कृमि, इन्हीं को बोलते हैं जो पोषक तत्वों को हमारे शरीर में क्या करता है? चोरी करता है, जिसके कारण हमारा शरीर क्या होता है? बन नहीं पाता है ना। इसलिए बोला जाता है कि हर एक 3 महीना आप जो है ना आप कीड़ा का गोली खाते रहिएगा। देखिए ये है राउंड वर्म, यानी गोल कृमि। इसको क्या बोलते हैं? गोल कृमि कहते हैं। अगर आपके शरीर में गोल कृमि हो गया है तो यानी आपके आंतों में क्या होगा? जलन होगा। क्या होगा? जलन होगा, जिससे भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है। और देखिए एक क्या है? लीवर फ्लूक। क्या है? लीवर फ्लूक, यानी यकृत फ्लूक जिसको बोलते हैं। यह क्या करता है? अंगों पर तनाव देता है, यानी खास करके लीवर को क्या करता है? डैमेज करता है। लीवर को क्या करता है? डैमेज करता है। और ये देखिए ये क्या है? पिनवर्म है। क्या है? पिनवर्म है, यानी चुनचुने जिसको बोलते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है, इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। और एक और है ना, देखिए अब क्या है? इसे हम हुक वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक वर्म बोलते हैं। इससे जो है ना एनीमिया का लक्षण प्राप्त होता है। एक मिनट, किधर चल गया?
यानी हमारे खून शरीर में क्या होती है, खून की कमी होती है। अगर ये हमारे पास क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक कृमि पाया जाता है, नहीं कीड़ा हो गया ना, ये सब तो ये सभी क्या है, परजीवी है। क्या है, परजीवी है ना। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन से जो है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हमारा बच गया है प्राणी संपोषण ना। प्राणी संपोषण के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे और पादपों में पोषण के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।